हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल शिक्षा में वापस स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबको इंडिपेंडेंस डे का हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त के दिन हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। आज़ादी की ये शुभ अवसर पर आज हम चर्चा करेंगे कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी कि आर्थिक आज़ादी कैसे हासिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी एक प्रकार की आज़ादी है जो हमें जिंदगी को टेंशन फ्री होकर जीने का मौका देते हैं। ये एक ऐसी आज़ादी है जिसे हासिल करने के बाद आपको जिंदगी गुजारने के लिए दिन भर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जो चाहें अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं, जहां मन करे घूम सकते हैं। जैसे हम 15 अगस्त को देश का स्वतंत्रता दिवस के रूप से सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही अपनी आर्थिक आज़ादी को खुद घोषित और सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये आज़ादी के लिए भी आपको लड़ना होगा और जीतना होगा, फिर जाके आप खुद को आज़ाद घोषित कर पाएंगे। चलिए आर्थिक आज़ादी के और कदम बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमें समझना होगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का क्या अर्थ है, कब एक व्यक्ति खुद को आर्थिक रूप से आज़ाद महसूस करता है। वित्तीय स्वतंत्रता की एक आसान परिभाषा ये हो सकती है कि काम करने की आवश्यकता के बिना आराम का जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन हो। सच तो यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब हो सकता है। कुछ लोगों को कभी भी काम छोड़ने की इच्छा नहीं होती, वे बस आराम से रहने के लिए पर्याप्त धन चाहते हैं और कर्ज में डूबे बिना किसी आपात स्थिति को कवर करने की क्षमता पाना चाहते हैं। दूसरों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब रिटायर होने पर चिंता से मुक्त रहना, जिसमें यात्रा करने, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने, आराम करने और अपने श्रम के फल का आनंद लेने की स्वतंत्रता शामिल है। कोई लोग खुद को और अपने परिवार के लोगों को बिना किसी चिंता के फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं। आपकी परिभाषा में इनमें से कई लक्ष्य शामिल हो सकते हैं। आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता का जो भी अर्थ हो, जब तक आप लॉटरी नहीं जीतते या विरासत में धन नहीं पाते, ये तभी हासिल होगा जब आप इसके लिए तैयारी करेंगे। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जैसे फ्रीडम फाइटर्स जानते थे कि बिना संघर्ष के आज़ादी नहीं मिलेगी, और वे जानते थे कि रणनीतिक योजना के बिना लड़ाई सफल नहीं होगी। वित्तीय स्वतंत्रता के साथ भी ऐसा ही है। आपको भी आर्थिक आज़ादी के लिए एक रणनीतिक योजना बनाना होगा। चलिए जानते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए आपकी रणनीतिक योजना क्या हो सकती है। जिस तरह वित्तीय स्वतंत्रता की कोई पूर्ण परिभाषा नहीं है, उसी तरह ऐसी कोई एक फिक्स्ड रणनीति नहीं है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने में मदद करेगी। लेकिन हर एक रणनीति में कुछ कॉमन विशेषताएं हैं, जैसे कि आपको वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करके सही संपत्ति में निवेश करना होगा और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के लिए तब तक संघर्ष करते रहने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा जब तक ये हाथ में न आ जाए। सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपके हिसाब से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का परिभाषा क्या है। आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्या है? क्या आप जिंदगी गुजारने के लिए काम पर निर्भर रहना नहीं चाहते, या आप एक बड़ी रकम जमा करना चाहते हैं जो आपको संपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है? सारे सवालों का जवाब आपकी उम्र और वर्तमान आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के अंदर है, फिर आपके पास काफी समय है कैलकुलेटेड रिस्क लेके जल्दी से जल्दी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए। फायर रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करके आप कम से कम 10 साल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ अर्ली रिटायरमेंट हासिल कर सकते हैं, जिसमें अत्यधिक बचत और निवेश रणनीति शामिल है। फायर के ऊपर हमने पहले ही एक डिटेल वीडियो बना के रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया वीडियो को देखें। वहां आपको अर्ली रिटायरमेंट का स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आसान भाषा में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूं कि ऐसा वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दे ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाए। अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है और आपके पास कोई भी संपत्ति नहीं है, फिर भी आर्थिक आज़ादी हासिल करना मुमकिन है। लेकिन खोए हुए टाइम के बदले आपको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर रिटायरमेंट के आराम को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है। आपका लक्ष्य कुछ भी हो, उन्हें लिख लीजिए और रिमाइंडर के तरह दीवार पर चिपका दीजिए। वित्तीय स्वतंत्रता के हथियार, जैसे कि गांधी जी ने अहिंसा को आज़ादी का हथियार बनाया था और नेताजी ने हिंसा को, वैसे ही आपकी आर्थिक आज़ादी के लिए भी सही हथियार का चुनाव करना बहुत जरूरी है।
रिस्क फैक्टर के हिसाब से यह हथियार हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। सबसे कम रिस्क लेने वालों के लिए है हाई इंटरेस्ट एफडी और रियल एस्टेट, फिर आते हैं गोल्ड, सबसे ज्यादा रिस्क लेने वालों के लिए इक्विटी। इक्विटी में रेगुलर पैसिव इनकम पाने के लिए आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में लगातार निवेश करना भी एक असरदार तरीका है। बेस्ट इन्वेस्टिंग टूल्स के बारे में हमने पहले से ही एक वीडियो बना के रखे हैं, जहां अलग अलग एसेट्स को विस्तार से तुलना की है और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट योजना कैसे बनाया जाता है, विस्तार से चर्चा की है। आपके नॉलेज और स्किल्स भी ऐसे हथियार हैं जो आपको आर्थिक आज़ादी हासिल करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के साथ पैदा नहीं होते हैं, लेकिन सीखना, पढ़ना, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट करने के एबिलिटी के साथ जरूर पैदा होता है। ये सब क्षमता उपयोग करके आप मनी मैनेजमेंट, सेविंग, इन्वेस्टिंग आदि के बारे में सीखते रहे और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के तरफ कदम बढ़ाते रहे। सिर्फ जानकारी काफी नहीं है, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक सफल नहीं बनेंगे। आर्थिक आज़ादी को अंजाम देने के लिए डिसिप्लिन के साथ कुछ नियमों का पालन करना होगा। बजटिंग के मदद से इनकम और एक्सपेंसेस को सही से ट्रैक करें, पैसा कहाँ जा रहा है आपको पता होना चाहिए। फिर इकट्ठा करें एक इमरजेंसी फंड जो आपको आपातकालीन स्थिति में कर्ज से बचाएगा। फिर धीरे धीरे बजट को टाइट करके ज्यादा से ज्यादा पैसा सेविंग करके सही इन्वेस्टमेंट टूल में निवेश करना होगा। सैलरी वाले अपना ईपीएफ अकाउंट का अधिकतम लाभ लेने के लिए कभी भी एडवांस विड्रॉल ना करें। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां आपके एम्प्लॉयर भी इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। और हमेशा कर्ज से दूर रहे। आखिरकार एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का प्रयोग करके कंपाउंडिंग के मदद से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करें। मान ले आपने कम उम्र में ही काफी मेहनत और प्लानिंग के साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर ली है। अभी भी आपको बजटिंग और इन्वेस्टिंग को जिंदगी भर के लिए जारी रखना होगा, नहीं तो आर्थिक आजादी खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, आज ही कागज कलम उठाए और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की एक योजना तैयार करें। अब तक चर्चा किए गए हर एक स्टेप्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं। प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियोस को देखें, समझे और अपने लिए एक परफेक्ट योजना तैयार करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।